students to my class of SST. Now we will be doing ninth class the economics part. स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है वो डिलीट हो गया है अकॉर्डिंग टू द RBSE सिलेबस. सो वी आर कमिंग ऑन द सेकंड चैप्टर दैट इज़ पीपल एज रिसोर्स. ये मैं आपको आपकी जो बुक प्रिस्क्राइब हुई है RBSE से वो मैं उसके थ्रू मैं आपको ये लेसन करवा रही हूँ. और जिनके पास नहीं है तो ये एक उनके पास PDF उनके पास रेडी है, सेव है, ठीक है. तो उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. पे अटेंशन ऑन द लेसन नाउ. नाउ लेट अस बिगिन विद द लेसन. The chapter People as Resource is an effort to explain population as an asset for economy rather than liability. इस चैप्टर में जो पीपल है वो एक तरीके क्या है, रिसोर्स हैगे हैं. और ये पूरी हमारी देश की जो पॉपुलेशन है इट इज़ राउंड अबाउट कितनी है बताओ? 30. कितनी है इनकी पॉपुलेशन? 30 करोड़ और समथिंग लाइक दिस, है ना. तो ये बोल रहा है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फेस करना और उसके बाद हमारी जो इकनॉमी है उसको मेंटेन करके रखना. हम अपनी पॉपुलेशन को ना एज अ बोझ नहीं समझेंगे बल्कि हमको उनको कैसा बनाना है, बोझ नहीं बना के बल्कि हमको उनको एक जरिया बनाना है जिससे कि हम अपनी इकनॉमी को और स्ट्रेंथन कर सकें. Population become human capital when there is investment made in the form of education, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. कह रहे कि जो पॉपुलेशन है वो एक ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती है जब हम लोग अपने पैसे कहाँ पे लगाते हैं, एजुकेट होने में, न्यू स्किल्स की ट्रेनिंग लेते हैं. और मेडिकल केयर, अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम लेटेस्ट जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो लेके बिल्कुल क्या हो जाते हैं, फिट एंड फाइन हो जाते हैं. तो एक तरीके से जो पॉपुलेशन है इट बिकम्स अ ह्यूमन कैपिटल. जब हम लोग अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, एजुकेटेड होंगे और लेटेस्ट मीन्स में न्यू मीन्स में हम लोग क्या होंगे, मोस्टली क्या होंगे, फर्निश्ड होंगे एंड ऑल, हमको सारी नॉलेज होगी तो हम क्या बन जाएंगे, ह्यूमन कैपिटल. फिर हम इस देश के ऊपर बोझ नहीं बन सकेंगे क्योंकि अगर हम एजुकेटेड होंगे, जो हमने ट्रेनिंग ली है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, पैसा कमाने की कोशिश करेंगे और वो जो कमाया हुआ पैसा वो हमारी देश की इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा. इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉर्डेड इन देम. जो ह्यूमन कैपिटल है वो किसका स्टॉक है, स्किल का और नॉलेज का. ठीक है. अब आ रहा है आपका सेकेंड पैराग्राफ. पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज. ये कह रहा है कि जो पीपल हैं वो एक क्या है, रिसोर्स हैं कंट्री के लिए. और कौन से पीपल रिसोर्स है, जो वर्क कर रहे हैं और जो अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को सामने लेके आ रहे हैं. ठीक है. Looking at the population from this productive aspect emphasize its ability to contribute to the creation of gross national product. और इस तरीके से हम अपना कंट्रीब्यूशन किस में पे कर सकते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. लाइक अदर रिसोर्सेज ह्यूमन पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ रिसोर्स, अ ह्यूमन रिसोर्स. जो ह्यूमन पॉपुलेशन है एक रिसोर्स है, एक ह्यूमन रिसोर्स है. This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side. और जब हम देखते हैं कि असर्ट है कैसे हम वो कर सकते हैं, हम ये तो भूल ही जाते हैं कि हम ये वाली साइड क्यों नहीं देखते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन हैगी है वो एक क्या है, आपका ह्यूमन रिसोर्स है और वो बहुत बड़ी रोल प्ले करता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के लिए.
We look only at the negative side, considering only the problems providing the population with food, education and access of health facilities. बस हम तो इसी बात को देखते हैं कि है ना, हमको खाने की दिक्कत हो रही है, एजुकेशन की दिक्कत हो रही है, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। जो दूसरी साइड है कि हम एजुकेटेड हैं, ट्रेंड हैं, हम अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं, हम उसको क्या कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. अब जब वो हेल्दी रिसोर्स, अब जो ह्यूमन रिसोर्स जो हेल्दी है, एजुकेटेड है, वो अपने काम में लग रहा है और वो उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो वो क्या बन जाता है, उनको हम क्या कहलाते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। That adds to the productive power of the country, just like physical capital formation. और वो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैपिटल को फॉर्मेशन के अंदर। क्लियर? Investment in the human capital through education, training, medical care yield a return just like investment in the physical capital. जो ह्यूमन कैपिटल है, जो एजुकेट हो रही है, ट्रेन हो रही है, मेडिकल केयर की प्रॉपर फैसिलिटीज़ ले रही है, वो इन अ रिटर्न क्या है, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब है कि वो लोग बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, एजुकेटेड है, ट्रेंड हैं। दिस कैन बी सीन directly in the form of higher income earned because of the higher productivity of the more educated or the better trained person. और इस तरीके से वो लोग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हाई इनकम को अर्न करने के अंदर, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग है प्लस स्किल है और वो एजुकेटेड हैं और वो ट्रेंड पर्सन हैं और ऊपर से वो लोग क्या हैं, हेल्दियर हैं। तो जो अब फिर वो किसके लिए कंट्रीब्यूशन पे करते हैं, पीपल एज अ रिसोर्स। पीपल एज अ रिसोर्स का मतलब है कि पीपल अगर तंदुरुस्त होगा, अर्न अच्छे से कर रहा होगा, तो वो जो देश की नेशनल इनकम है उसके अंदर अपना रोल वो खुद ही मतलब प्ले कर रहा है। ठीक है? यस, India's Green Revolution is a dramatic example of how the input of the great knowledge in the form of improved production technology can rapidly increase the productivity of the scarce land resources. और ये हमने देखा था ग्रीन रेवोल्यूशन में, जो बंजर ज़मीन थी उसको हम लोगों ने क्या करा था, अच्छे से उसको मतलब बार बार उसके ऊपर हल चलाए थे, जो खाद वगैरह पुटअप करी थी, फिर उसके बाद हमने उसमें अनाज उगाया था एंड ऑल। लेटेस्ट आपके क्या फर्टिलाइजर्स यूज़ करे थे, लेटेस्ट टेक्निक्स यूज़ करी थी, फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो फसल हुई वो कैसी हुई, आपकी बम्पर फसल हुई। इंडियाज़ IT रेवोल्यूशन इज़ अ स्ट्राइकिंग इंस्टेंट how the importance of human capital has come to acquire higher position than of material, plant and machinery. और जो हमारा इंडिया का IT सेक्टर है उसने हमको दिखा दिया है कि अगर हम लोग ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, तो हम कितने इम्पॉर्टेंट हैं इन क्रिएटिंग अ गुड ह्यूमन कैपिटल और एज़ कम्पेयर टू द प्लांट्स एंड द मशीनरी। फिर अगर हम लोग एजुकेटेड हैं, ट्रेंड हैं, तो जो हम मशीनरी है उसको भी हमने क्या कर दिया है, फेल कर दिया है। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। Second part. Looking at the photograph, you can explain how a doctor, teacher, engineer and the tailor are an asset to the economy. देखो डॉक्टर क्या कर रहा है, पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, तो उससे उसको क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। और जो टीचर है वो एक्सप्लेन कर रही है, इट इज़ एजुकेटिंग द चिल्ड्रन। और इंजीनियर है, ही इज़ मेकिंग न्यू मशीन। और जो टेलर है वो क्या कर रहा है, कपड़े स्टिच कर रहा है। एक तरीके से वो पैसे कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री में। क्लियर एवरीबडी? ओके, नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड द हायर हेल्थियर पीपल गेन थ्रू द हायर इनकम सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन अनदर इनडायरेक्ट वे बिकॉज ऑफ द एडवांटेज ऑफ द मोर एजुकेटेड एंड द हेल्थियर पॉपुलेशन spread to those also who themselves were not directly educated or given health care. कह रहे कि जो एजुकेटेड है वही सिर्फ हायर इनकम मतलब नहीं कर सकते, बल्कि वो लोग और भी है कि दूसरे हमारी पॉपुलेशन का पार्ट जो कि
हेल्दियर हैगे हैं और है ना मतलब अपनी मतलब रिसोर्सेज को वो यूज़ कर रहे हैं. इनफैक्ट अंडरलाइन करो ये वाला, human capital is one of the way superior to the other resources like land and the physical capital. जो human beings हैं they are the very important resource as compared to the land and the money. लैंड एंड द कैपिटल कैन नॉट बिकम यूज़फुल ऑन इट्स ओन. जो ज़मीन है और पैसा है ऐसे यूज़फुल नहीं बनेगा, बल्कि कैसे यूज़फुल बनेगा जब लोग उसको सही ढंग से यूज़ करेंगे. क्लियर एवरीबडी? For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset. वो पहले के लोग जब अनएजुकेटेड नहीं थे, वो उनको प्रॉपर मतलब उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, तो वो एक तरीके से क्या थे, देश के ऊपर बोझ, rather than an asset. But a large number of population need not to be a burden for the economy. It can be turned into a productive asset by investment in human capital. That is spending money on the education and health for all, training of industrial and agriculture workers in the use of modern technology, useful scientific researches and so on. अब ये जो पार्ट हमने पढ़ा है उसको वो एक एक्सप्लेन कर रहा है थ्रू द स्टोरी. अब आपको दो स्टोरीज मिलेंगी, इसके अंदर है स्टोरी ऑफ शाकाल एंड स्टोरी ऑफ विलास. चलो भाई, लेट अस बिगिन विद द स्टोरी. हाँ, देयर आर टू फ्रेंड विलास एंड शाकाल लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर. ये दो फ्रेंड्स हैं, विलास और शाकाल. वो कहाँ पे रहते हैं? सीमापुर में रहते हैं. शाकाल 12 ईयर का ओल्ड बॉय है. शाकाल की मदर ना वो घर के कामों के अंदर मतलब घर का काम देखती है ऑल. लेकिन जो उसके पापा हैं बूटा चौधरी, वो कहाँ पे काम करते हैं? एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं. शाकाल अपनी मम्मी की हेल्प करता है इन द डोमेस्टिक अफेयर्स. ही ऑल्सो लुक आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड हिज सिस्टर सीतू. अब उसके दो भाई बहन हैं, उसकी भी वो देखभाल करता है. अंकल श्याम हैड पास द मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम. उनके एक अंकल हैं श्याम, जिन्होंने कि मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम को पास करा है, लेकिन उनको कोई जॉब नहीं मिली है और वो घर पे क्या बैठे हुए हैं? बिल्कुल आइडल बैठे हैं. बूटा एंड शीला व ईगर टू टीच शाकाल. लेकिन वो बूटा और जो शीला थे वो अपने बच्चे शाकाल को पढ़ाना चाहते थे. दे फोर्स हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल विच ही सून जॉइन. और उनको पढ़ाना चाहते थे. विलेज के अंदर एक स्कूल था, उसमें वो जाने गया. He started studying and completed his higher secondary examination. उसने 10th पास कर ली. फिर पापा ने उसको आगे पढ़ने के लिए बोला. फिर पापा ने, पैसे तो थे नहीं तो उन्होंने क्या अरेंज करा? लोन करा. और फिर उसको किस में ट्रेनिंग दी? कंप्यूटर के अंदर, वोकेशनल कोर्स के अंदर ट्रेनिंग दी. और जैसे कि शाकाल जो था वो एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था और उसने अपना इंटरेस्ट दिखाया था स्टडीज़ के अंदर. विद ग्रेट वीगर एंड एंथुजिज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स. और उसने बहुत अच्छे मार्क्स से वो कोर्स को पास करा और रिज़ल्ट क्या हुआ कि उसको एक जॉब मिल गई प्राइवेट फर्म में. ही इवन डिज़ाइन अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. और उसने ना एक डिज़ाइन करा था न्यू सॉफ्टवेयर, और उसके कारण ना जो दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म. और जैसे ही सॉफ्टवेयर बना तो उसकी जो वो जिस फर्म में वो काम करता था उसकी क्या हो गई? सेल इंक्रीज हो गई. हिज बॉस, उसके बॉस जो था वो बहुत खुश हो गया, तो उसने उसको प्रमोशन दे दिया. ये है आपकी एक स्टोरी शाकाल की. अब अपन पढ़ेंगे दूसरी स्टोरी, स्टोरी ऑफ विलास. Story of Vilas. Vilas was an 11-year-old boy residing in the same village as Shakal. जो विलास था वो 11 ईयर का था, वो भी उसी विलेज में रहता था. विलास के जो पापा थे महेश, वो क्या थे? एक फिशरमैन थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई जब वो 2 साल का था. उसकी मम्मी जो थी वो गीता, वो ना वो फिश बेच के अपनी फैमिली की देखभाल करती थी. शी ब्रॉट द फिश फ्रॉम द लैंड ऑनर्स पॉन्ड
एंड सोल्ड इट टू द नियर बाय मंडी। वो लैंड ओनर के पॉन्ड से वो फिश लेके आती थी और नियर बाय मंडी को बेच देती थी। वो पूरे दिन में कितने पैसे कमाती थी? 150 रुपये कमाती थी। लेकिन अब क्या हुआ, जो ये विलास था ये पेशेंट किसका था? आर्थराइटिस का था। और इसके क्या होता था? जोड़ों के अंदर दर्द होती थी। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड हिम टू टेक हिम टू द डॉक्टर। उसकी मम्मी इतनी गरीब थी, पूरे दिन में 150 रुपये कमाती थी, तो है ना वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी कि वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाए। ठीक है। He could not go to the school either. He was not interested in studies. ना तो वो स्कूल गया, ना वो मतलब ना वो स्कूल गया, ना उसने पढ़ाई करी। He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother मोहन। इसका एक छोटा भाई था मोहन। मम्मी जब काम करने के लिए जाती थी तो वो मोहन की क्या करता था? देखभाल करता था। After some time, mother fell sick and there was no one to look after her. जब मम्मी बीमार पड़ी तो उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। There was no one in the family to support them. और कोई भी उनकी फैमिली में नहीं था कि वो उनको मतलब उनकी देखभाल कर सके। तो विलास को क्या करना पड़ा कि उसको भी फिश बेचनी पड़ी उसी विलेज में। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मेजर इनकम। जैसे कि मम्मी उसकी मतलब वो थोड़े से पैसे कमाती थी, दैट इज़ 150, उसी तरीके से उसको भी वैसे ही काम करना पड़ा। तो आपने क्या डिफरेंस नोटिस करा? In the two cases studies, we saw शाकाल went to the school and विलास did not go. शाकाल गया था स्कूल में और विलास नहीं गया था। और जो शाकाल था वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी था और उसको ना मतलब बार बार डॉक्टर के नहीं जाना पड़ता था। लेकिन ऑन द अदर हैंड विलास जो था ही वॉज अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस और उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो डॉक्टर के पास जा सके। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि जो शाकाल था उसने क्या करा था? डिग्री ले ली थी कंप्यूटर प्रोग्राम की और उसके कारण उसको एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल गई थी। बल्कि जो विलास था वो बिल्कुल वही वाला काम कर रहा था जो कि उसकी मम्मी काम करती थी, जो फिश बेचने का। तो और इस तरीके से वो लोग बेचारे अपनी फैमिली को क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। In the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. हमने देखा कि जो शाकाल था उसने एजुकेशन ली और उसकी एजुकेशन से उसकी जो लेबर की मतलब जो उसको काम मिला था वो किसका मिला था? प्रोफेशनल का मिला था। और वो दिस एनहांसेस टोटल प्रोडक्टिविटी। अंडरलाइन करो ये वाला। Total productivity adds to the growth of the economy. This in return pays an individual through the salary or in some other form of his choice. तो आपने देखा ये क्या डिफरेंस आया स्टोरी के अंदर? In case of Vilas, there could not be any education or health care in the early part of his life. He spent his life selling fish like his mother. अब हमने विलास में देखा कि वो एजुकेटेड भी नहीं था, उसकी हेल्थ भी बिल्कुल प्रॉपर नहीं थी, तो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी किस में स्पेंड करी? बाय सेलिंग फिशेस। ठीक है। और लाइक हिज मदर henceforth he draws the same salary unskilled labor as his mother। इसी तरीके से उसको भी वही सैलरी मिली जो कि थी ₹150 like his mother। ओके बेटा, अब अपन आगे चले फटाफट। Investment in human resource, education and medical care can give high rates of return in future। अगर हम पढ़े लिखे होंगे, अगर हमने टेक्निकल नॉलेज ली होगी, अगर हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमने अपनी ध्यान रखा होगा, तो हमको क्या मिलेगा? हाई रिटर्न मिलेगा फ्यूचर में। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इन द सेम वे एज द इन्वेस्टमेंट ऑन लैंड एंड कैपिटल। ये इन्वेस्टमेंट उसी तरीके से है जैसे कि हम अपनी लैंड पे करते हैं और पैसा कमाने में करते हैं। अ चाइल्ड टू विद द इन्वेस्टमेंट मेड ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ कैन give a high return in future in the form of higher earning and a great contribution to the society। अगर कोई बच्चा एजुकेटेड होगा, उसकी मतलब उसकी पास टेक्निकल नॉलेज होगी, तो वो आने वाले टाइम में क्या करेगा? खूब पैसे कमाएगा और इस तरीके से वो कंट्रीब्यूशन किस में करेगा? सोसाइटी के अंदर। तो अंडरलाइन कर लो बेटा, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
Educated parents are found to invest more heavily on the education of the child. तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि हर कोई पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले, और उस एजुकेशन के लिए वो लोग बेचारे बहुत मेहनत करते हैं ताकि उनके बच्चों को आगे फ्यूचर में बेनिफिट हो सके. दिस इज़ बिकॉज, ये अंडरलाइन हो जाए, दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देम सेल्फ. दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ द प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन. उसके एजुकेशन के साथ साथ वो खाने पीने का भी ध्यान करते हैं, हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं, ताकि उनका बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़े और वो क्या रहे, बिल्कुल हेल्दी रहे. ठीक है. They accordingly look after their child needs for education at school and good health. A virtuous cycle is thus created in this case. फिर कॉन्ट्रास्ट में क्या था, a vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged state. और ऑन द अदर हैंड जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं उनको हाइजीन के बारे में नॉलेज नहीं है, एजुकेशन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो इसलिए वो लोग क्या, उनके बच्चे क्या रह जाते हैं, पिछड़े रह जाते हैं. समझ में आया कि नहीं आया? यस. Countries like Japan have invested in human resources. They do not have any natural resource. जो कंट्री है जापान में, जापान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किस में हुई है, ह्यूमन रिसोर्स में हुई है. उनके पास कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है. द कंट्री आर डेवलप्ड एंड रिच. दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन द कंट्री. दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ. इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करी है, एजुकेशन और हेल्थ में करी है. दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज. जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज़ करा है, लाइक लैंड एंड कैपिटल. अंडरलाइन हो जाए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. Efficiency and the technology evolved by the people have made this country rich. अब उनकी टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी से वो जो कंट्री है वो क्या हो गई है, आपकी रिच हो गई है. तो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक ख़त्म हो गया है. अब हम करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन. ओके बेटा, देखो बेटा, लाइक विलास एंड शाकाल, people have been engaged in the various activity. We saw Vilas sold fish and Sakal got a job in the farm. हमने दो स्टोरीज में क्या देखा, जो विलास था वो क्या बेचता था, फिश बेचता था, और साकाल को क्या मिली थी, एक अच्छी नौकरी मिली थी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की. The various activities have been classified into 3 main sectors. और इस तरीके की एक्टिविटीज़ को हम 3 मेन सेक्टर्स में मतलब डिवाइड करते हैं. दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी. अंडरलाइन हो जाए भाई. प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या इंक्लूड होता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मिनिंग एंड क्वारी. और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्यों, मैन्युफैक्चर किसके अंदर आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा किस में आती है, टेरिटरी. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है, और आपका टेरिटरी सेक्टर में क्या क्या आता है. ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था आपके क्वेश्चन पेपर में, हाफ ईयरली के में, और अब की बार भी आएगा. तो आप इसको अंडरलाइन कर लो. और कुछ तो मैंने दे दिया आपको अभी अपने होमवर्क के अंदर, बाकी जो मैं बी पार्ट कराऊंगी उसके अंदर मैं ये दे दूंगी. ओके बेटा. हाँ, द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. These activities add value to the national income. These activities are called the economic activity. ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उससे हमको क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं, और वो हमारी वैल्यू, नेशनल इनकम के अंदर वैल्यू बढ़ती है उससे. और ऐसी एक्टिविटीज़, ये भी आता है व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और ऐसी एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कि हमको पैसा मिलता है इन रिटर्न में. इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सब अंडरलाइन कर लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव 2 पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड द नॉन मार्केट एक्टिविटीज़.
Market activity involve remuneration to anyone who performs activity perform for pay or profit. These include the production of the goods or service, including the government service. Non-market activities क्या होती हैं? Are the production of for self consumption. जो एक्टिविटी हमारे ज़रूरत को पूरा करती है, that is called the non-market activity. आज मैं आपको यहाँ तक करा रही हूँ, आप लोग पढ़ लेना। और उसके अलावा मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं कुछ आपकी बुक्स के पीछे के हैं, कुछ मैंने जो वन वर्ड है जो इम्पॉर्टेंट है वो उनमें से दिए हैं। और एक और बात बेटा, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ना अपनी जो रिफ़्रेशर है वो कौन सी लोगे आपकी बार? आपकी एक्सीलेंट की रिफ़्रेशर लोगे। अगर लो तो ठीक है, नहीं लो तो भी चलेगा, क्योंकि मैं सारा कुछ आपको करवा रही हूँ। ठीक है बेटा। और जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स करे हैं, हमारे हिस्ट्री के सिर्फ 2 ही चैप्टर हुए हैं ना, अभी हमको एक और करना है, तो उसकी कॉपी खाली है, तो उसी में आप अपना इकोनॉमिक्स का वर्क करोगे और बिल्कुल ढंग से करोगे और कुछ भी नहीं छोड़ोगे। क्लियर टू एवरीबडी। और अब मैं आपको आपके होमवर्क बताती हूँ। ये आपकी जो है ना 1 to 4 क्वेश्चंस ये मैंने आपकी बैक वाली मतलब बुक में से लिया है, इसी बुक में से क्वेश्चन आंसर्स में से लिया है। और उसके अलावा मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आपके मतलब 1 वर्ड में है, इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। जो मेरा बी पार्ट होगा उसमें भी मैं ऐसे ही कुछ अपनी बुक के लूँगी और कुछ वो 1 वर्ड वाले लूँगी। और रिफ्रेशर आपको एक्सीलेंट लेनी है, क्योंकि जो पेपर बनता है ना वो किस में से बनता है? आपका एक्सीलेंट में से बनता है, ना कि संजीव में से। 9th और 11th में किससे बनता है? आपका एक्सीलेंट में से। और जो 10th और 12th होती है उसके अंदर किस में बनता है? संजीव में से बनता है। लो तो ठीक है, नहीं लो तो भी चलेगा, क्योंकि मैं तो आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, चलो भाई अब अपन करेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज अ रिसोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में। It refers to the country's working people in terms of their existing productive skill and abilities. It shows the ability of people to contribute to the creation of the gross national product. Population is a resource which is also called human resource. Second question है आपका, that is also important. How is human resource different from the other resource like land and the physical capital? It is different in the following way. Human resource is an active and living resource. Human resource can make use of land, physical capital. There are many forms of human resource as they work as manager, entrepreneur and the worker. ठीक है, ये सब आप ये सेकंड क्वेश्चन आपको पॉइंट में लिखना है। 1, 2 and 3 पॉइंट्स हैं। क्लियर? What is the role of education in human capital formation? Education plays a very important role. First point क्या है? It helps the people to make better use of economic opportunity. Second है, it increase the quality of labor. It helps to give the 100% which result in the growth of economy. Question number 4, it is also very important. What is the role of health in human capital formation? It plays a very important role. If the person will be healthy, he will work with full potential. Second point है, economic growth can be achieved at a faster rate. Healthy person can do full justice to his job. So we can say health plays an important role. अब next question आ रहा है, what is human capital? When investment is made in the form of education, training and medical care with which the quality of the population improves, it becomes a great asset. This we call human capital. Which country has invested most in the human resources? कौन सी कंट्री है जिसने इन्वेस्ट करा है ह्यूमन रिसोर्सेज में? अभी हमने पढ़ा था, और वो कंट्री का नाम क्या है आपका? जापान. In how many sectors are the economic activities be classified? ये भी अभी हमने करा है, primary, secondary and the tertiary. Agriculture is an activity of which sector? Primary. और आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन ये भी आ सकता है. Which type of population is an asset for economy? A literate and a healthy population.
बैंकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कम्स अंडर विच सेक्टर? बैंकिंग तो आती है टेरिटरी के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग आती है आपकी सेकेंडरी के अंदर. सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड माय चैप्टर पार्ट 1 ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. और उसके अब नेक्स्ट अब अपन धीरे धीरे चलेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. और इस लेसन को पढ़ लेना, और इसका जो काम है आपको किस में करना है, हिस्ट्री की कॉपी के अंदर करना है, क्योंकि उसमें अभी तक हमारे 2 ही चैप्टर हुए हैं. अब बस हमको उसमें एक ही चैप्टर करना है. अब मैं आपको पूरे मतलब आने वाले वीक्स के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी ताकि अपन लोग इकोनॉमिक्स को भी जल्दी से मतलब फिनिश इट अप कर लें. और इजी है, हार्ड नहीं है. डोंट वरी, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. और अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी होगी आने वाले टाइम में जब हम लोग क्लासेस में मिलेंगे, तब आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम. ओके चिल्ड्रन, have a good day and enjoy your day. I wish you a very happy new year, prosperous new year. Complete your work and submit on the first, that is new year. Okay beta, take care and have a good day. Okay children.